पिछली श्रृंखला में हमने व्याकरण पर विचार किया और यह जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं और वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यही कारण है कि हमारी शिक्षा का प्रारंभ या हमारे व्याकरण का प्रारंभ जो है वह वर्ण से होता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जिसका क्षरण नहीं हो सके वह अक्षर कहलाता है। अ का मतलब नहीं और क्षर का मतलब क्षरण है। तो जिसका क्षरण नहीं हो सके यानी जिसके खंड टुकड़े नहीं हो सके, जिसका नाम नाश नहीं हो सके, वह अक्षर कहलाता है, जिसको वर्ण भी कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वे शब्द जिनको उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं, और जिन वर्णों को उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसको हम व्यंजन कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको हर्ष कहते हैं, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ कहलाता है। और मात्रा स्वर वर्णों के संकेत चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के भी दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वह अल्पप्राण कहलाता है, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है वह महाप्राण कहलाता है। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण होता है। इसके अलावा व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ, द्वित और संयुक्त चार भेद और होते हैं, जिस पर हम पिछली श्रृंखला में विचार कर चुके हैं। अब हम शब्द पर विचार करेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब है कि जिसके उच्चारण से हमारे मन में कोई छवि उतरे, कोई अर्थ स्पष्ट हो। जैसे हम शिव का नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जटाजूटधारी, माथे पर चंद्रमा, गंगा, गले में सर्प की माला और रुद्रमाला पहने हुए एक पुरुष की छवि उभरती है। राम कहते हैं तो भी धनुष धारण किए हुए, या एक तरफ सीता और दूसरी तरफ लक्ष्मण को के साथ एक पुरुष की छवि उभरती है। हम कृष्ण कहते हैं तो माथे पर मोरपंख पहने हुए, हाथ में बांसुरी लिए हुए, गले में बनमाला पहने हुए एक पुरुष, या फिर माखन खाते हुए पैजानिया पहने हुए एक बच्चे का चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरता है। अगर हम माता पिता कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, तो भी हमारे अंदर अपने माता पिता या भाई बहन का चित्र उभरता है। तो वैसे शब्द जिनके उच्चारण से हमारे मन मस्तिष्क में कोई चित्र उभरता है, कोई याद आती है, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको के उच्चारण से हमारे अंदर खीज होती है, परेशानी होती है, या कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे खटखट, पटपट, हर, तो ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। वे शब्द जिनका अर्थ निश्चित है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, कमल, कलम। इन शब्दों को अगर हम खंडित करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर हा और थ को अलग कर देते हैं तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क म ल को भी अलग करते हैं तो भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क ल म को भी अलग करते हैं, तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खंडित होने पर से भी अपना अर्थ देते हैं, या जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। जैसे देवदूत, देव का भी अर्थ है, दूत का भी अर्थ है। राजपुत्र, राज का भी अर्थ है, पुत्र का भी अर्थ है। पुस्तकालय, पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, घर। सेनापति, सेना का भी अर्थ है और पति का भी अर्थ है। तो ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना साधारण अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, जैसे जलज।
जलज का मतलब होता है जल में उत्पन्न हुआ, लेकिन जल में मछली भी पैदा होती है, मगरमच्छ भी होता है, सिकाई और शैवाल भी होते हैं और कमल भी होता है, लेकिन जलज का अर्थ कमल ही होता है। तो इस ऐसे शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी भी होता है, नीलाकंठ किसी और का भी हो सकता है, लेकिन नीलकंठ हम भगवान शंकर को कहते हैं। लंबोदर, बड़ा पेट किसी और का भी हो सकता है, लेकिन लंबोदर श्री गणेश को कहा जाता है। तो और ऐसे शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये तो हम पहले से जान चुके हैं कि संस्कृत जो है वह हमारे सारी भारतीय भाषाओं की जननी है, यानी सारी भारतीय भाषाएं जो है वो हिंदी से, संस्कृत से निकली हुई हैं। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होती हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, नेत्र, दंत, स्कंध, तो ये तत्सम शब्द हैं। लेकिन प्रयोग में आते आते जब ये शब्द अपना रूप बदल लेते हैं तो ये तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग, हस्त का हाथ, स्कंध का कंधा। तो जब ये संस्कृत से अपना मूल रूप छोड़ के रूप परिवर्तित कर लेते हैं तो ये तद्भव कहलाते हैं। और देशज, कुछ शब्द हम अपने आसपास के बोलचाल की भाषा से भी ले लेते हैं तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पुस्तक है, पुरस्कार है, खटखट, पेट, ये सब हमारे आसपास के बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। और कुछ शब्द हम विदेशों से भी ग्रहण किए हुए हैं, क्योंकि हमारे देश पर तो वर्षों से विदेशियों का शासन रहा है, तो उनके कुछ प्रयोग में आने वाले शब्द हमारी भाषा में भी आ गए हैं और जिनका हम आराम से उपयोग करते हैं। जैसे कि स्टेशन, पेन, पेंसिल, क्या जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर इत्यादि। तो ये सब जो है वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। व्याकरण के आधार पर भी शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय के 4 भेद हो जाते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे। अभी हम वाक्य पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियो में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।